नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं वास्तुशास्त्र की जानकारी। वास्तुशास्त्र जानना बहुत ज़रूरी है। वास्तुशास्त्र एक बहुत बड़ा शास्त्र है और वास्तुशास्त्र से ही पहले लोग अपना गृह निर्माण या दुकान ऑफिस सब करवाते थे, किंतु आज वास्तुशास्त्र को लोग कम मान पाते हैं, जगह कम होने के कारण। इसीलिए प्रति घर में कोई ना कोई दोष होता है। इसीलिए सभी घर के लोग परेशान भी रहते हैं। कहीं मुकदमा से परेशानी, कहीं बीमारी से परेशानी, कहीं कारोबार से परेशानी, तो कहीं पति पत्नी में लड़ाई, कहीं तलाक, तो कहीं बहू बेटे में नहीं बनती, तो कहीं माँ बेटे में नहीं बनती, कहीं पड़ोसियों से परेशान, तो कहीं शत्रुओं से परेशान। ये सब क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा एक वास्तु दोष भी हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वास्तु दोष कैसे होता है? यदि जहाँ पर आपके घर में शौचालय बनना चाहिए, वहाँ पर अगर आपने मंदिर बना लिया, समझ लो वास्तु दोष बहुत बड़ा, बहुत भयंकर वास्तु दोष। ये सभी घरों के, सब घर वालों के पेट खराब रखता है। अगर ईशान दिशा में अगर सीढ़ी होती हैं, तो उस घर में रहने वाले लोगों में सभी में क्रोध उत्पन्न होता है, परस्पर झगड़े होते रहते हैं, क्रोध होता है। ईशान दिशा में अगर सीढ़ी हो तो। अगर आग्नेय दिशा में जलाशय आपने बना लिया तो भी वास्तु दोष बहुत बड़ा होता है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जल का स्रोत पूरब में हो या उत्तर में हो या उत्तर पूर्व के कोने को ईशान कहते हैं, ईशान में हो। ईशान में मंदिर, पूजा का घर सबसे अच्छा, सबसे उत्तम रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पश्चिम में भी जल का स्रोत हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिम और उत्तर के कोने को वायु कोण कहते हैं, वायव्य कोण। वायव्य कोण में भी किया जा सकता है, किंतु वायव्य कोण में बाथरूम अगर हो तो सबसे अच्छा है। वायव्य कोण में बाथरूम सबसे अच्छा रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दक्षिण में जैसे स्टोर रूम बनाने चाहिए, वाहन खड़ी करने की जगह दक्षिण में होनी चाहिए। दक्षिण और पश्चिम के कोने को नैऋत्य या नेसरत कहते हैं। नेसरत या नैऋत्य कोण में लैट्रिन होना चाहिए। ये सबसे अच्छी जगह है। ये राहु की दिशा है, राहु की दिशा है, इसलिए यहाँ पर लैट्रिन होना सबसे अच्छी है। आग्नेय कोण कहते हैं दक्षिण और पूर्व के कोने को, यानी अग्नि का कोण, आग्नेय कोण। अग्नि कोण में रसोई घर होना चाहिए, जहाँ भोजन बनता है, भोजनालय है, रसोई घर या भोजनालय, किचन जिसको कहते हैं, ये अग्नि कोण में होना चाहिए, अग्नि में। और बीचा बीच को ब्रह्म स्थान कहते हैं। ब्रह्म स्थान खाली होना चाहिए और वहाँ पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। ईशान दिशा में भी सफाई होनी चाहिए, ईशान में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मकान में अपने सीढ़ियाँ अगर रखें तो सीढ़ियाँ कहाँ रखें? अगर सीढ़ियाँ आप पश्चिम में रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, खैर दक्षिण में भी की जा सकती हैं और पूर्व या उत्तर में भी की जा सकती हैं, लेकिन ईशान में ना हो। ईशान में सीढ़ियाँ होने से क्रोध आता है। घर के अंदर कोई कोना निकला ना हो, कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पर ब्रह्म स्थान में, जहाँ पर बीम पड़ा हो। ब्रह्म स्थान में बीम बीचा बीच में नहीं होना चाहिए, जो घर में लोग बीम डलवा लेते हैं, कोई पाया। और आपके घर के आसपास कोई कांटेदार वृक्ष भी ना हो, इससे भी हानि होती है। घर में चप्पल, जूता
कमरे में नहीं आना चाहिए, इससे भी धनहानि होती है। लोग चप्पल जूता पहन के कमरे में घूमते रहते हैं, तो ये भी धनहानि का सूचक है, धनहानि करता है। इससे बहुत धनहानि होती है, बड़ी धनहानि होती है, रोग आते हैं घर में। जो 4 बजे के बाद बिस्तर छोड़ते हैं, 4 बजे से पहले जो बिस्तर नहीं छोड़ते हैं, उनके घर में हमेशा रोग, बीमारी, धन का अभाव बना रहता है। चाहे कोई कितना भी कमाता हो, लेकिन फिर भी पैसे को लेकर उनके घर में परेशानियां रहती हैं, बीमारियां रहती हैं, कोई ना कोई दिक्कतें, चाहे कोर्ट कचहरी की दिक्कतें हों, चाहे शत्रुओं की दिक्कतें हों, चाहे बीमारियां हों, और उनके घर में लोग पथभ्रष्ट होने की अधिक संभावना होती है। भले कोई छुपाए या किसी की पोल पट्टी खुल जाए, किसी की छुप जाए, वो बात अलग है, लेकिन 4 बजे के बाद जो लेटा रहता है, 4 बजे के बाद जो बिस्तर छोड़ता है, बच्चे बच्ची कोई भी, तो वह जो है उत्तेजना, और वैसी उत्तेजना नहीं, मतलब पथभ्रष्टता की तरफ मोड़ देता है व्यक्ति को। मतलब एक पुरुष अनेक स्त्रियों से भी संतुष्ट नहीं हो सकता, एक स्त्री अनेक पुरुषों से भी संतुष्ट नहीं हो सकती। ऐसी भी चीज़ें उनके यहाँ आ जाती हैं जो 4 बजे के बाद बिस्तर छोड़ते हैं। हाँ, उनके घर में विवाह होने में भी समस्या आती है। कुछ, जरूरी नहीं कि सभी के में आती है, कुछ ऐसी भी हैं, क्योंकि उससे अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। तो अनेक दोष में से कोई भी दोष आपके यहाँ हो सकता है। इसलिए सावधान प्रिय भाई बहनों, यदि आप अपना भला चाहते हो तो 4 बजे से पहले बिस्तर छोड़ दो। और पढ़ाई करने वाले भाई बहनों को 2 से लेके और जब तक सूर्य नहीं निकलते हैं तब तक पढ़ाई करनी चाहिए। इसमें बहुत जल्दी याद होता है, जो भी आप पाठ पढ़ेंगे बहुत जल्द याद होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 93 05 63 71 73। इसके अलावा मैंने अपना चैनल पर कोई नंबर नहीं दिया है। मेरे चैनल पर अगर कोई फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है कमेंट बॉक्स में, अगर आप उस पर फ़ोन करते हैं, आपके साथ कोई ठगी होती है, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मेरा केवल एक ही नंबर है 93 05 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल जया तंत्र मंत्र केंद्र यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबाएं और घंटी बजा दें, आप तुरंत सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, आप तक जानकारी पहुंचे, इसलिए आप मेरे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और मेरे चैनल को आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर अकाउंट में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आप इसमें मेरी सहायता करेंगे और उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। क्योंकि मैं ज्ञान दे रहा हूँ किसी को, तो मुझे तो पुण्य मिलेगा ही, लेकिन ये ज्ञान जिन जिन तक आप पहुँचाएंगे तो उसके पुण्य के भागीदार आप भी होंगे, और आपको कोई खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। केवल 1-2 सेकंड का काम शेयर करना, और उसमें ना जाने कौन सा पुण्य आपको मिल जाए, क्योंकि मैं नहीं जानता मेरी किस बात से किस भाई बहन की ज़िंदगी बदल जाए। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मैं अपने जया तंत्र मंत्र केंद्र यूट्यूब चैनल द्वारा ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, आयुर्वेदिक, तंत्र मंत्र, भजन कीर्तन, सत्संग इत्यादि सभी ज्ञान पहुंचाने की आप तक पूरी चेष्टा कर रहा हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उल्टी सीधी कमेंट मत करना प्रिय भाई बहनों। यदि आप कृष्णा दल से जुड़ना चाहते हैं, यदि आप मानव मात्र का भला करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मानव समाज का मैं भला करूं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपके साथ हूं, आप मेरा साथ दीजिए। कृष्णा दल के आप सदस्य बन सकते हो। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं कृष्णा दल में। यदि योग्यता हुई तो मैं पदाधिकारी भी बना दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय वास्तु पुरुष भगवान की।